हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारी भूगोल की सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट टॉपिक है हिमालय। हिमालय से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही 100% श्योरिटी के साथ बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हिमालय सबसे पहले हिमालय की जो हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम हिमालय के भाग पढ़ेंगे। अब जो हिमालय है वो कहाँ पर है, वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। हिमालय है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। सबको पता है टोटल कितने महाद्वीप होते हैं, लेकिन एशिया महाद्वीप में हिमालय स्थित है। अब विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला होती है वो भी हिमालय में ही पाई जाती है। हिमालय क्या है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो लंबाई होती है वो 2500 किलोमीटर है। पूर्व टू पश्चिम में ये इसकी स्थिति है, मतलब ये किस तरीके से स्थित होता है, ये पूर्व से पश्चिम में स्थित होता है। हिमालय का निर्माण है वो किस काल में हुआ था, वो सेनोजोइक काल में हुआ था। अब जो ऐसे बोले नदियाँ पहाड़ सभी, इनका निर्माण किस काल में हुआ था, तो इन सभी का निर्माण ही सेनोजोइक काल में हुआ था। प्रारंभ में पृथ्वी के दो भाग माने गए थे, एक तो यूरेशिया प्लेट जिसे अंगारा लैंड कहते थे, और एक गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब भारत है वो कहाँ स्थित था, भारत है वो गोंडवाना लैंड में स्थित था, जो नीचे का भाग था। हिमालय के निर्माण का सिद्धांत है प्लेट विवर्तन का या टेक्टोनिक सिद्धांत था, वो ही है प्लेट विवर्तन का, मतलब प्लेटों का खिसकने से जो बनता है वो ही प्लेट विवर्तन का सिद्धांत होता है। हिमालय का अधिकतर जो भाग होता है वो आग्नेय चट्टानों से बना सॉरी हिमालय का अधिकतर भाग है, हिमालय का जो अधिकतर भाग होता है वो आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, तैतीस सागर का अवशेष है। मतलब जो हिमालय का निर्माण हुआ है उससे पहले वहाँ पर तैतीस सागर था, और उसके सूखने से वहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ था। ये मैप के थ्रू इस तरीके से समझा गया। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के दो भाग हैं, एक तो यूरेशिया प्लेट जिसे अंगारा लैंड कहते हैं, उत्तरी वाला भाग, दक्षिणी वाला भाग गोंडवाना लैंड है, और ये बीच में हमारी टोटली पृथ्वी है। अब जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड है, ये मैप में इस तरीके से मान लो इंडिया का मैप है। अब जो ऊपर की तरफ है, जो मतलब चाइना है वो अंगारा लैंड का भाग है, लेकिन जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, और ये हमारा तैतीस सागर था। इस तरीके से अब बात करते हैं हमें हिमालय के भाग। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जितना जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला तो ये है, हिमालय है वो सबसे उच्च पर्वत श्रृंखला है। फर्स्ट किस काल में निर्माण हुआ, सेनोजोइक काल में निर्माण हुआ इसका। अब जो भारत है वो कहाँ स्थित है, वो अंगारा लैंड का गोंडवाना लैंड का भाग है, और हिमालय वो एशिया में स्थित है। अब हम बात करते हैं हिमालय के भागों की। अब सबसे पहले ये एक तरीके से मैंने जनरल मैप बनाया है कि किस तरीके से ये हिमालय के जो पार्ट है वो स्थित है। पहले हम इसके थ्रू समझते हैं, उसके बाद में हम थ्योरी भी इसकी पढ़ेंगे। मान लो यहाँ से लेकर पूर्व से पश्चिम तक ये हिमालय का विस्तार है। या जो प्रथम है ये हमारा जो है, जैसे नंगा पर्वत है, यहाँ से जो पूर्वी भाग है वो नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, और जो पश्चिमी भाग है ये हमारा नामचा बैरवा जो कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में स्थित है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और जो पश्चिमी भाग है इधर से क्या है, दिहांग नदी, जिसको हम ब्रह्मपुत्र या फिर सांगपो बोलते हैं। अलग अलग जगह पे इसका नाम भी अलग अलग है। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और उसके अलावा जो असम है वहाँ पर इसको दिहांग कहते हैं। उससे पहले चाइना की साइड में इसको सांगपो कहते हैं। इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम हैं। अब जो हमारा जो नदी तंत्र होता है वो किस तरीके से हिमालय में अवस्थित है वो देखते हैं। सबसे पहले मान लो ये हमारा ये सिंधु नदी है, यहाँ से ये लेकर ये जो मानसरोवर की कैलाश पर्वत से निकलती है। जो तिब्बत चीन है होता है उसके कैलाश मानसरोवर से निकलती है। सबसे पहले सिंधु बुर्ज है, उसके बाद में है सिंधु नदी तंत्र, फिर सतलज नदी तंत्र, फिर काली, फिर तिस्ता, ये हमारा इधर लास्ट में हमारा दिहांग नदी तंत्र, ये हमारा नदी तंत्र है। जो ऊपर से जो संकरा होता है और निचले भाग में क्या होता है, हमारे चौड़ा होता है। तो हम इसके थ्रू ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदी हिमालय से निकलती हैं, सिंधु, सतलज, काली और तिस्ता। अब जो मैंने यहाँ पे आपको बताया वही यहाँ पे थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है। इसका जो विस्तार होता है हिमालय का वो पूर्व से पश्चिम में होता है, और पूर्व पश्चिम में मुड़ा हुआ है।
क्योंकि सिंधु व दिहांग नदियों का प्रवाह क्षेत्र हिमालयी होता है। पूर्व में नंगा पर्वत जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर का भाग है, वहाँ से स्टार्ट होकर पश्चिम में नामचा बरवा जो तिब्बत में स्थित तक विस्तार है। सांगपो नदी को भारत में दिहांग नदी कहते हैं, दिहांग या ब्रह्मपुत्र इसको कहाँ कहते हैं, दिहांग कहते हैं। और सांगपो इसको असम में हम इसको क्या बोलते हैं, सांगपो नदी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं अब हम करते हैं हिमालय के भाग। हिमालय के 4 भाग हैं, जिसे 4 नदियाँ निकलती हैं, जो अभी हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले पंजाब हिमालय है। जो पंजाब हिमालय है वो 2 नदियों के बीच में है, सिंधु और सतलज। जो अभी हमने 4 नदियाँ पढ़ी हैं, सिंधु नदी तंत्र है, सतलज नदी तंत्र है, काली नदी तंत्र है। उसके बाद में हमने जो सांगपो नदी तंत्र पढ़ा था, उसी के थ्रू जो फर्स्ट की 2 नदियाँ हैं उनके बीच में है पंजाब हिमालय स्थित है। तो ये पूछे पंजाब हिमालय कहाँ स्थित है, सिंधु और सतलज नदियों के बीच में पंजाब हिमालय स्थित है। सेकंड, कुमायूं। कुमायूं जो नेक्स्ट 2 नदियां हैं, सतलज और काली के बीच में कुमायूं, सतलज काली के बीच कुमायूं। अब नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता की नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। अब असम, तीस्ता और दिहांग को हम ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, इनके बीच में जो हिमालय होता है हम उसको असम हिमालय कहते हैं। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि हिमालय के कितने भाग हैं और मतलब उनके किस तरीके से अवस्थित है। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में SSC के एग्जाम में या SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये नदियों के असम हिमालय की नदियों के बीच स्थित है, नेपाल हिमालय किस नदी तंत्र के बीच में स्थित है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा चुका है। अब ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, हिमालय की श्रृंखलाएँ। हिमालय की श्रृंखलाएँ किस तरीके से होते हैं। सबसे फर्स्ट इस रेंज या श्रृंखला हम इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट जैसे महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, वृहत हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। एक तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसी को हम महान हिमालय बोलते हैं, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, वृहत या बड़ा हिमालय भी बोलते हैं, और इसी को हम हिमाद्री बोलते हैं। फर्स्ट तो रेंज हमारी ये हो गई है। सेकंड रेंज हमारी मध्य हिमालय, ये हमारी सेकंड रेंज है। अब थर्ड रेंज हमारी लघु हिमालय, मध्य हिमालय को हम क्या बोलते हैं, लघु हिमालय बोलते हैं। थर्ड रेंज हमारी शिवालिक रेंज, ये हमारे बाह्य हिमालय है। समझ, फर्स्ट महान, ग्रेट, वृहत या हिमाद्री, सेकंड मध्य या लघु, और जो बाह्य हिमालय वो शिवालिक रेंज को हम बोलते हैं। अब इसकी थोड़ी देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके कौन से बनते हैं। फिर महान या आंतरिक हिमालय, महान या इसी को हम आंतरिक बोलते हैं, ग्रेट भी बोलते हैं, वृहत भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं, या सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं, और सबसे पश्चिमी हिमालय भी हम इसी को बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट तो ये यहीं से बनता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस रेंज में स्थित है, तो वो प्राचीन हिमालय या ग्रेट हिमालय या इन किसी सभी में से किसी का नाम भी यहाँ पर आ सकता है। तो ये किस में स्थित है, ये रेंज है, ये जो सबको पता है सबसे ऊंची चोटी होती है विश्व की, वो माउंट एवरेस्ट है। वैसे तो सबसे ऊंची चोटी विश्व की पूछेंगे तो जो चंद्रमा पर उपस्थित चोटी होती है वो सबसे इसका भी 3 गुना बड़ा होती है। वो आगे हम कभी पढ़ेंगे चंद्रमा, तब हम उसको अच्छे से डिटेल से बताऊंगे आपको मैं। सबसे ऊंची चोटी तो वही होती है जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ी होती है। और आगे देखते हैं किस रेंज में स्थित है, ये हम बात कर चुके हैं। नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो लंबाई कितनी है, 8,848 मीटर है। ये कहाँ स्थित है, नेपाल में। इस चोटी को हम क्या कहते हैं, सागरमाथा कहते हैं। अभी नाम भी पूछ लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, सागरमाथा। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, चिमालुंगमा। तिब्बत में इसको चिमालुंगमा कहते हैं, कभी चिमाडुंगमा भी बोलते हैं इसको। अब प्रथम व्यक्ति जो विश्व का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला था वो तेनजिंग नॉर्वे था। विश्व का तेनजिंग नॉर्वे था, जो कहाँ से बिलोंग करता था, नेपाल से, और उसके पास जो नागरिकता थी वो भारत की थी। सेकंड, एडमंड हिलेरी, ये इसके साथ ही गए थे, ये न्यूजीलैंड से थे। अब फर्स्ट महिला पूछेंगे विश्व की जो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली थी, जुंको तबाई, ये जापान की थी। भारत की फर्स्ट महिला है वो बछेंद्री पाल थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ से। विश्व के तो हम बात कर चुके थे, तेनजिंग नॉर्वे, एडमंड हिलेरी थे, लेकिन भारत की प्रथम बछेंद्री पाल थी। और हरियाणा से पूछेंगे तो हरियाणा की सबसे पहले जाने वाली जो महिला थी वो संतोष यादव थी। वो हिमालय पर 2 बार चढ़ चुकी हैं। उसके बाद में तो क्या बोलते हैं, इस तरीके से विकलांग मान लो या हैंडीकैप्ट मान लो, ऐसी प्रथम महिला कौन थी
जो हिमालय पर चढ़ी थी वो अरुणिमा सिन्हा, जो कृत्रिम पैर के थ्रू थी। इसकी भी एक अलग की कहानी थी। बोलते हैं ये एक प्लेयर होती थी, लेकिन ट्रेन में किसी रीजन से ये मतलब कि झड़प के कारण से गिर गई थी और गिरने से इनके पैर कट गए थे। तो अरुणिमा सिन्हा ये क्या है, कृत्रिम पैर के साथ चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। और इसके गुरु कौन थी? बछेंद्री पाल, जो भारत से जाने वाली प्रथम महिला थी, वो इसकी गुरु थी। अभी यहाँ के जो बंदरपुर की चोटी में यमुनोत्री होती है, मतलब हिमालय की जो बंदरपुर की चोटी होती है यमुनोत्री भाग, वहीं से यमुना नदी का उद्गम होता है। और गंगोत्री भाग है जो हिमालय का ही भाग है, उससे गंगा नदी का उद्गम होता है। इसी हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा है। विश्व की तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत की ऊंची चोटी पूछेंगे हिमालय में तो कंचनजंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 8,586 मीटर है। अब इसके साथ सिक्किम के साथ इसका विवाद चल रहा है। अगर ऐसे पूछे बिना विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? नंदा देवी हो जाएगी। अब इससे समझने वाली बात है कि क्वेश्चन अलग बनते हैं। जैसे फर्स्ट ऐसे पूछ लिया कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो ये कंचनजंगा हो गई। और बिना विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे तो नंदा देवी होगी, उत्तराखंड में स्थित है। इसकी लंबाई 7,816 मीटर है। अब 1986 में स्थित जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, जो हमारे हिमालय भाग है, इसी में हमारा जो आरक्षित क्षेत्र भी अवस्थित है। आगे देखते हैं हमारे ग्रेट हिमालय। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है वो 6,000 मीटर से लेकर 6100 मीटर तक होती है। और इसकी चौड़ाई होती है वो 100 से 120 किलोमीटर है। इसका विस्तार पश्चिम से ज़्यादा पूर्व में कम होता है, पश्चिम ज़्यादा होता है पूर्व में कम होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेकंड, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने कर लिए हैं। अब मध्य हिमालय या लघु हिमालय, सेकंड वाला ये वाला करते हैं। इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। एकमात्र हिमालय जिसका नाम देश के नाम पर है। इसकी 5 प्रमुख श्रेणियां हैं। पीर पंजाल धौलाधर के बीच कुल्लू घाटी है। इसकी 5 श्रेणियां होती हैं और उसके अलावा इसका नाम है वो हिमाचल के नाम पर है, इसलिए हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और पीर पंजाल और धौलाधर जो श्रेणियां होती हैं वो इसी में मध्य हिमालय में पाई जाती हैं। और इसी में जो कुल्लू घाटी होती है, कुल्लू या मनाली बोलते हैं, वो भी मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। फिर पंजाल व हिमालय के बीच वाला ही पार्ट है। अब यहाँ पर इस तरीके से एक आप मानव मैप के थ्रू ये समझाए। सबसे पहले जम्मू घाटी है, जम्मू कश्मीर में है। ये कौन सा है? पीर पंजाल है। इस यहाँ पर इनके बीच में क्या है? कुल्लू घाटी है। फिर हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज है। फिर यूके उत्तराखंड है, इसमें मसूरी है, मसूरी बोल सकते हो आप। उसके अलावा जो नेपाल घाटी है, इस काठमांडू बोल सकते हो आप। इनमें नागटिका और महाभारत हैं, दोनों इनकी घाटियाँ होती हैं। सॉरी। अब मध्य हिमालय में शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि किस हिमालय में मुलायम घास के मैदान या शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, तो वो मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मृग के नाम से जानते हैं। जैसे इसे गुल भी बोलते हैं। मृगसोन मृग के नाम से जाना जाता है। अब यूके में इसे बुग्याल व प्याल कहते हैं। ये तो इतना खास नहीं है। जो इम्पोर्टेंट ये वाला है कि कौन सी घाटी कहाँ अवस्थित है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में है जम्मू घाटी है। अब कुल्लू घाटी है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी है। हिमाचल प्रदेश में पूछे तो धौलाधर घाटी है। अब उत्तराखंड में मंसूरी है। नेपाल में नागटिका और महाभारत ये घाटियाँ हैं। जो हमने अभी 5 श्रेणियाँ देखी थी, इसकी 5 श्रेणियाँ यही हो गई। जम्मू वाली 1 2 3 4 5, ये 5 श्रेणियाँ है जो मध्य हिमालय का भाग है। इसी क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय और सबसे बाद या नया हिमालय। इसे नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। शिवालिक को नवीनतम वलय वाली पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। इसको युवा हिमालय भी बोलते हैं, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसका फैलाव पश्चिम से पूर्व तक है। यह हिमालय प्रणाली का दक्षिणतम भाग होता है और औसत ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर है। यहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थल जिनमें शिमला, चंडीगढ़, पंचकुला, मोरनी हिल्स, नंदा देवी, पोंटा साहिब, आदि बद्री, कलेश्वर पार्क, हथनीकुंड बैराज, ये सभी इसके ही पार्ट माने जाते हैं। और ये लगभग सभी कहाँ होते हैं? हरियाणा में स्थित है।
जैसे शिमला तो भारत में हो गया, चंडीगढ़ है वो चंडीगढ़ अलग से है, यूटी है उसमें हो गया, पंचकुला है, पंचकुला में मोरनी हिल्स है, ये हरियाणा का भाग है, उत्तरी भाग है, नंदा देवी ये उत्तराखंड का भाग है, पोंटा साहिब है, आदिबद्री यमुनानगर वाला भी ये भी हरियाणा का भाग, क्लेश्वर पार्क यमुनानगर वाला भी हरियाणा का भाग है, हथनीकुंड बैराज भी यमुनानगर में हरियाणा का भाग है। अब ट्रांस हिमालय, ये कोई हिमालय का भाग नहीं है, ये अलग से है। ट्रांस हिमालय ये इंक्लूड भी किया गया, ये हिमालय का भाग नहीं है, यह हिमालय से भी पुराना है, यह हिमालय के पार है, अतः इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, मतलब हिमालय से भी ज़्यादा पुराना होता है। अब इसमें जो रेंज होती है ट्रांस हिमालय में 3 रेंज होती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये इसकी 3 रेंज है। जो सियाचिन ग्लेशियर होता है वो काराकोरम का भाग होता है। काराकोरम जो हमारे सबसे ऊंची चोटी है, K2 या गोल्डन ऑस्टिन बोलते हैं, भारत की 8,611 मीटर है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो POK में स्थित है और यह विवादित है। इसका जो विवाद है भारत व पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। यह भारत के सबसे उत्तर की पर्वत श्रृंखला होती है। K2 गोल्डन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊपर की श्रृंखला होती है। ये इस मैप के थ्रू भी यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे K2 गोल्डन ऑस्टिन, इसकी 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है। अब इस तिब्बत के पास जो अक्साई चीन है, इस तरीके से इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसका आगे का पार्ट, अब जितने भी हमारे इसमें जो विवाद हुए हैं, विवादों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे कि डोकलाम विवाद, ये पूछे डोकलाम विवाद क्या है। जो डोकलाम विवाद है वो भूटान, भारत व चीन के बीच में है। रोड बना, मतलब जो चीन है वो रोड बना रहा है, उससे संबंधित विवाद है, उसको हम डोकलाम विवाद कहते हैं। इसके अलावा और भी विवाद हैं, जैसे लाल निशान विवाद है, भारत और चीन के मध्य में चल रहा है। स्टेबल वीजा विवाद है कि कैमरा, जो चीन है वो बोर्ड के ऊपर कैमरा लगा रहा है, इस वजह से भी ये विवादित है। जम्मू कश्मीर को लेकर ये विवादित है। अब इसके अलावा देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो ट्रांस हिमालय का ही भाग है। विश्व का सेकंड लंबा हिमनद है। नुब्रा नदी, जो इसमें नुब्रा घाटी स्थित है। नुब्रा नदी सिंधु की सहायक नदी है। नुब्रा जो नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब इसी में नुब्रा घाटी स्थित है। सालटोरा ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर यहीं पाए जाते हैं। भारत का ठंडा मरुस्थल जो ट्रांस हिमालय का ही भाग है, क्योंकि कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है, वह आबादी भी कम होती है। ट्रांस हिमालय को तिब्बत में कैलाश पर्वत कहते हैं। ट्रांस हिमालय को इसको तिब्बत कैलाश पर्वत भी कहते हैं।